हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से धन्यवाद आपको करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। और दीपावली पे आप सभी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली और ईश्वर करे कि आपके जीवन में भी ऐसी ही रोशनी आए, बहुत सारी खुशियाँ आए और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। डियर व्यूवर्स, माफ़ी चाहूँगी कि मैं इतने दिनों तक वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं दीपावली की वजह से आई हुई हूँ और यहाँ पर आप जब कहीं जाते हैं तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको प्राइवेसी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आज थोड़ा शांति है, गेस्ट का आना कम हो गया है, तो मैं आज वीडियो बनाने के लिए मुझे स्पेस मिल गया, तो आज मैं आपके सामने वीडियो ला पाई हूँ। और डियर व्यूवर्स, आज जो मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई आपकी कि दीपावली की एक्चुअल सफाई आप अब करने वाले हो, ठीक है। जैसे ये यूनिवर्स का सिंबॉलिक वे था बताने का कि दीपावली तो हो चुकी है बट उसकी असली सफाई आप अब करोगे। और जो मेडिटेशन में एनर्जी जो चैनलाइज की कि आप जो अपने घर की सफाई कर रहे हो तो उसमें से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल के भाग रहे हैं, स्नेक, बिच्छू, बाकी बहुत सारे खतरनाक से कुछ तो कीड़े थे निकल के वो भाग रहे थे। तो ये इसका सिंबॉलिक वे है क्योंकि यूनिवर्स हमेशा कुछ ना कुछ सिंबल्स के वे में कुछ आपको बातें बताता है, अपनी मैसेज देता है और हमें उसे डिकोड करना होता है। तो इसका यूनिवर्स का कहने का मतलब ये था कि अभी तक आपने बहुत सारे अपने आसपास अननेसेसरी लोगों को पाल रखा था जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग थे जिनको अब तक आप पहचान नहीं पाए थे और जो काइंड ऑफ एक आस्तीन का सांप थे, ठीक है, जिनको अभी तक आप समझ रहे थे कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं बट वो एक्चुअली में आपके लिए हार्मफुल थे, वो नुकसान पहुंचा रहे थे आपको दबे हुए रूप से। बट बहुत जल्द अब आप उनको पहचानोगे या बहुत लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है और अब आप उनकी सफाई कर रहे हो, अब आप उनको कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से, अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से, ठीक है। अगर ऐसे कोई रिश्ते हैं जिसको आप फिजिकल रूप से कट नहीं कर पा रहे हो तो आप उनको एनर्जी वाइज बिल्कुल अपनी एनर्जी से कट ऑफ कर दोगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ये आपको सर्व नहीं करेंगे, ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, या तो ये आपको दुख दे रहे हैं, या तो ये आपका ऑरा वीक कर रहे हैं, या फिर आपको ये इतना लो फील करा रहे हैं, इतनी टेंशन दे रहे हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस को एकदम नीचे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अब आप कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से, मतलब अब आप अपनी लाइफ से सफाई कर रहे हो। दिवाली की सफाई जो यहाँ पे सिंबॉलिक वे है वो सफाई कर रहे हो और आप नए दिए जगमगा रहे हैं अब आपके जीवन में, मतलब आपके घर में जो मैंने देखा कि जगमगाहट बहुत है दियों की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब अपनी एनर्जी से, अपने जीवन से, अपने घर से ऐसे लोगों को कट ऑफ कर दोगे तो आपकी सोल में जो दिए अब जो जलेंगे वो एनलाइटनमेंट के होंगे। अब वो मतलब ऐसे होंगे जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, एक एनलाइटनमेंट का, वो सोल का जो अवेकनिंग का जो सोल एनलाइटनमेंट होता है उसका दिया वो होगा आपका, और ये आप खुद करोगे, ठीक है। मतलब ईश्वर आपको एक योद्धा बना रहा है। आप बहुत पास्ट में बहुत भटके हो, बहुत इधर उधर एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हो, बहुत टैरो रीडर्स के पास गए हो, बहुत लोगों से एडवाइस ली है, बहुत दोस्तों से, अपने परिवार में लोगों से, सोशल मीडिया पे, जहाँ जहाँ से भी आपको जो नॉलेज मिला आप वो अप्लाई कर रहे हो। आप लोगों का मतलब कैसे भी करके आप लोगों के पीछे भाग भाग के अपनी चीजें ठीक कर रहे हो। बट अब नौबत वो आ गई है कि ईश्वर चाह रहा है कि आप योद्धा वो खुद बनो। अब आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अब आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो और ये आपने कमाया है, ठीक है। अगर ईश्वर इतनी शक्ति आपको दे रहा है तो वो इतनी शक्ति ऐसे ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो आपने कमाई है, आपने ईश्वर का दिल जीता है, आपने अपनी सोल को अवेकन किया है,
आप एक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर बहुत अच्छे से आगे चले हो, आपने अपना कर्मा बहुत अच्छे से रिलीज किया है, आपने अपने लेसन सीखे हैं और अब आपको पता चल गया है कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो जब आपने अपना लेसन ले लिया है तो अब ईश्वर आपको एक योद्धा के रूप में वो सब शक्तियां दे रहा है जो जिसको आप डिजर्व करते हो। ईश्वर आपको मतलब आप अगर ऐसे मानो कि ईश्वर से आपने अगर ये मांगा है कि मेरे राह में गुलाब के फूल बिछा दो, हे प्रभु मेरे राह में फूल बिछा दो, कांटे हटा दो, तो प्रभु ने आपके लिए वो इंतजाम किया है कि आप वो फूलों की खेती खुद कर सको और अपने राह में पूरी ताउम्र फूल बिछा सको। प्रभु ने आपके लिए वो इंतजाम किया है और वो इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपको खुद योद्धा बना रहा है, आपके हाथ में खुद तलवार दे रहा है कि अब अपनी लड़ाई खुद लड़ो, आपको किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो आप लड़ाई खुद लड़ोगे ये आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा करेगी, ये एक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी और ये आपको एक नए लेवल पे लेके जाएगी, क्योंकि अब आप एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। कल को आप अपनी जब आपकी लाइफ में आपको कोई अचीवमेंट मिलेगा, कोई आप किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने उसकी मदद से ये चीज हासिल की, आप ये बोलोगे मुझे ईश्वर ने मेरा साथ दिया, मुझे रास्ता दिखाया और मैं ये खुद कर सका, मैं ये खुद कर सकी। और ईश्वर आपको ये इसलिए करवा रहा है ताकि आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाए, क्योंकि ईश्वर कई बार से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दे रहा है, सिंक्रोनिसिटीज दे रहा है, बट आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको बार बार आप अपने आप को कम आंक रहे हो, आपको पता नहीं क्यों अपनी शक्तियों पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं हो रहा है। आप में से बहुत लोगों को हो गया है, बट जिनको नहीं हुआ है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, उनके लिए ये चीज मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और आपको इतनी ज्यादा पावर दी जा रही है, इतनी ज्यादा पावर दी जा रही है कि मैं उस पावर को अभी फील कर पा रही हूँ। आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है, बहुत ज्यादा, कि अगर आप ये मान के चलिए कि कोई एक आम इंसान होगा, वो 10 साल तक तपस्या करेगा, उसको भी ये लेवल की शक्तियां, ये लेवल की पावर नहीं मिलेगी जो लेवल की पावर आपको ईश्वर अब दे रहा है। आप ईश्वर को और एंजल्स को धन्यवाद करिए, तहे दिल से धन्यवाद करिए। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हैं उसको धन्यवाद करिए। ठीक है, और आपको अब अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि ईश्वर खुद आपके सामने नहीं आएगा। जो लोग ध्यान लगा उस ध्यान की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं वो लोग बिल्कुल ईश्वर को देख पाते हैं, बट जो लोग अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। ईश्वर किसी ना किसी माध्यम से आपके सामने कोई वीडियो लाएगा, कोई फोटो लाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा, किसी के मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाएगी जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगी जीवन का आपके। ठीक है, क्योंकि ईश्वर किसी ना किसी माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि इस वक्त आपका इंट्यूशन आपको बहुत सही सही गाइड कर रहा है। लोग क्या बोलते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, फोन कॉल्स पे लोग क्या बात करते हैं, आपके आसपास का शोर आपको क्या कह रहा है, आपको वो नहीं सुनना है। आपको अपने अंतर मन की आवाज सुननी है। वहां पर ईश्वर साक्षात बैठा हुआ है, ईश्वर वहां पर। एंजल्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। ये एक नया टर्निंग पॉइंट हो रहा है आपके जीवन में। दिवाली के बाद से एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। बहुत कुछ नया आप अचीव करने वाले हो, आप एक नए नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो। मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ मैं एनर्जी इस वक्त मैं आपकी देख पा रही हूँ, बट मैं चाहूंगी मैं अब कार्ड्स के थ्रू देखूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बोलती गई तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं चाहूंगी कि ये एनर्जी आप लोग आत्मसात करें, आप लोग इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें,
ये वीडियो को आप चाहें तो पॉज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और इसकी एनर्जी जो है उसको आप आत्मसात करिए, उसको एब्जॉर्ब करिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं डियर व्यूवर्स, ये आपकी एनर्जी है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो कि ईश्वर आपके ऊपर अपनी पूरी अपनी क्या बोलेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स की शावर कर रहा है, ब्लेसिंग को शावर कर रहा है, बरसात कर रहा है, वर्षा कर रहा है, अपनी आशीर्वाद की वर्षा कर रहा है ईश्वर आपके ऊपर। मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मुझे एनर्जी इतनी ज्यादा इस समय चैनलाइज हो रही है आपकी। आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो और ये वीडियो देखने के बाद कम से कम मैं उनके लिए बहुत दया फील करूंगी, बहुत पीटी फील करूंगी अगर ये वीडियो देखने के बाद भी कोई इंसान खुद को कमजोर समझता है, एक साधारण इंसान समझता है। यहां तक केवल इस वीडियो तक केवल वही लोग पहुंचेंगे जो एक्चुअली में योद्धा हैं, जो ईश्वर के गुड बुक्स में आ चुके हैं, जिनके ऊपर ईश्वर अब अपनी ब्लेसिंग्स की बरसात करने वाला है। एक योद्धा आपको बना रहा है, वो एक योद्धा। अपने आप को एक सारथी या एक आम जनता मत समझो, पब्लिक नहीं हो, अब आप प्लेयर हो, मेन प्लेयर हो। चलिए डियर व्यूवर्स, हम रीडिंग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, मैं हर चीज नहीं बता सकती आपको, अभी मैं क्या क्या देख पा रही हूँ आपके लिए। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। और ये हो सकता है कुछ चीजें मैच करें और हो सकता है कुछ चीजें मैच ना करें, और ये जब भी रीडिंग आपके पास तक आएगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। डियर व्यूवर्स, आप लोग अपनी जिंदगी की कमान संभालना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग अब नहीं संभालोगे ना तो फिर आपका रीडिंग देखना व्यर्थ है। ये रीडिंग नहीं, कोई भी रीडिंग देखना व्यर्थ है आपका। फिर आप ये समझ लीजिएगा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यूट्यूब पे रीडिंग्स देख के। अगर ये रीडिंग देखने के बाद भी आपने अपने आप को एक आम सोल समझा और अपनी वर्थ नहीं पहचानी, आपने अपनी पावर नहीं पहचानी, अगर ईश्वर देने में कोई कमी नहीं कर रहा है, आपको लेने की जरूरत है। अगर ऊपर से पानी की सप्लाई हो रही है और आपके नल में ही ब्लॉकेज है, आपका पाइप में ही ब्लॉकेज है, तो गलती किसकी है? पानी जो सप्लाई हो रहा है उसकी, आपको ब्लॉकेज दूर करने हैं। तो आपको अपने ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं और ईश्वर के देने में कोई कमी नहीं हो रही है। आप लेने के लिए तैयार हो जाइए, ईश्वर वर्षा करने के लिए तैयार बैठा है एकदम। जो लोग तैयार हो चुके हैं उनको बहुत जल्द पता चल जाएगा, आप लोग एक नए लेवल पे जा रहे हो। ये किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए, किसी भी जाति के लिए है ये वीडियो। अभी आपसे क्या कहा ईश्वर? बहुत वर्षा, ओहो देखिए क्या कहा आपसे, आपको योद्धा ईश्वर बना रहा है। द चैरियट की एनर्जी आप देख पा रहे हैं, ईश्वर आपको योद्धा बना रहा है। ईश्वर आपके ऊपर पूरी तरह से बरसात कर रहा है अपना। आप ये कप्स जो है प्यार दिखाते हैं, जिनको नहीं पता है, बारिश हो रही है पूरी शावर, अभी आपसे वही बोला, शावर हो रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स की शावर वर्षा हो रही है आपके उस पे। डियर व्यूवर्स, काश आप ये चीज, अगर जो लोग अलाइन हो चुके हैं शायद वो ये एनर्जी को समझ पाएंगे जो इस वक्त मैं फील कर रही हूँ। आप लोग अगर पूरी तरह से इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आप लोग वो एनर्जी फील कर पाओगे। ईश्वर आपको योद्धा बना रहा है, आपको अपना युद्ध खुद लड़ना है। वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ, ईश्वर आपको खुद हर चीज दे रहा है। और आपसे कहा ना कि आपके जीवन से बहुत लोगों का सफाई आप अब कर रहे हो। दिवाली की एक्चुअल सफाई आपकी अब हो रही है। खत्म करोगे आप सब चीजों को, जो भी नुकसान पहुंचाएगा या पहुंचा रहा है, या आपके एनर्जी में आपके आसपास जो भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उन सबको आप खत्म करोगे। वो सब चीजें खुद खत्म होने की कगार पे आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक सरफेस पे आ गई है प्रॉब्लम आपकी, चीजें खत्म हो रही है, एक न्यू बिगनिंग आपकी। 11-11
ठीक है, 11-11 की एनर्जी निकल के आई है। कितना एक हैप्पी, एक सबसे पॉजिटिव कार्ड ये मतलब माना जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। एक लाइफ में आपकी बैलेंस आ रहा है, आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी हो रही है, आपका बिजनेस, आपका हर तरफ से आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं। जो समय का पहिया है वो आपके पक्ष में घूम रहा है। 6 ऑफ वैंड्स, एक विन विन सिचुएशन आपकी उसमें आ रही है। देख रहे हो आप कितनी ज्यादा विनिंग सिचुएशन है आपकी उसमें। ये जो चीजें हैं ये हैप्पीनेस दिखाती हैं, ठीक है, हैप्पीनेस दिखाती है। ये जो तोरण जैसा कुछ है ना। तो आपकी लाइफ में पूरी एक आ रहा है, क्योंकि पूरा ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहा है। ईश्वर कह रहा है भाई अपनी कमान संभालो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, खुद अपने बागडोर संभालो, अपना युद्ध खुद लड़ो, खुद सबका संहार करना है आपको। संहार का मतलब फिजिकल लेवल पे नहीं, एनर्जी वाइज लोगों को कट ऑफ करके, अपनी लाइफ से अननेसेसरी की भीड़ हटा के। ईश्वर अपने प्यार देने में कोई कमी नहीं कर रहा है, उसका प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, कप से बाहर निकल रहा है उसका प्यार। देख रहे हो आप, बहुत जल्दी कोई कम्युनिकेशन आपको आ सकता है, कोई मैसेज, कोई मूवमेंट कुछ आ रहा है। बहुत कंफ्यूजन हुआ है आपकी लाइफ में, बहुत कंफ्यूज रहे हो आपकी लाइफ में। आप इस वक्त भी बहुत लोग कंफ्यूजन से गुजर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, या थोड़ी चक्काचौंध में, या लोगों को देख के आप भ्रमित हो रहे हो कि उनकी लाइफ में ऐसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, या ये भी ऑप्शन है या वो भी ऑप्शन है। ये इंसानों में भी हो सकता है, या आपके वर्क फ्रंट पे भी हो सकता है। बट इन सब चीजों का अंत होगा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, मतलब इन सब चीजों का अंत होगा। जो भी नेगेटिव चीजें जो भी है, उन सबका अंत होगा। आप में से बहुत लोग लव लाइफ में वो कर रहे हो, थोड़ा सा दुखी हो, थोड़ा वेट कर रहे हो कि कोई आपको बात करने नहीं आ रहा है, कोई आपको प्रपोज करने नहीं आ रहा है। जो भी चीजें हैं, आप फालतू में दुखी होके बैठे हो, ये सब फालतू का लेके बैठे हो। जब ईश्वर अपने प्यार की वर्षा कर रहा है ना, तो डियर व्यूवर्स, एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इतनी, आखिर आज ऐसा क्या हो गया, इतनी एनर्जीज क्यों हाई हो रही है। आप लोग प्लीज अपनी एनर्जी को चैनलाइज अच्छे से कीजिए। आप लोग प्लीज ध्यान लगाइए, ध्यान लगाएंगे सब चीजें आपको एक एक करके अनलॉक चीजें होती जाएंगी। बहुत कुछ आपके पास चीजें रुकी हुई हैं, आपको बस अपने ब्लॉकेज को हटाने की जरूरत है। आप ध्यान लगाइए बैठ के। ये जो आप जितना भी दुखी हो ना, आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, पैसों का भी कुछ नहीं हो रहा है, लव लाइफ में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ईश्वर सब कुछ लेके आ रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बहुत लोग कहीं बाहर प्लानिंग करने का सोच रहे हो, कहीं जाने का सोच रहे हो, कोई ट्रेवल कर सकते हो, या हाल ही में किसी ने ट्रेवल किया है बहुत जल्द, ठीक है। और आप लोग अब ऐसा लाइफ में आप सोच रहे हो, आप में से बहुत लोग की अब अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। बहुत हो गया सबके हिसाब से चलते चलते, अब आपको खुद करना पड़ेगा, और यही ईश्वर आपसे करवाना चाहता है। और देखते हैं आगे और क्या निकल के आता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस साल शनि जी का कर्मा बहुत झेला हुआ है, अपना कार्मिक बैलेंस बहुत आपने इस बार क्लियर किया है, क्योंकि जब तक हम अपने कर्मा रिलीज नहीं करते तब तक ईश्वर भी हमको कुछ नहीं देता है। तो इस साल आप में से बहुत लोगों ने अपना कर्मा क्लियर किया है। बहुत लोगों को अभी जो परेशानियां होंगी, अचानक से परेशानियां बढ़ भी बहुत लोगों की होंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो कुछ परेशानियां आपकी अचानक से बढ़ी हुई भी आपको प्रतीत हो रही होंगी। तो वो इसलिए है क्योंकि ईश्वर आपको अभी कर्मा जल्दी जल्दी रिलीज करवा रहा है, ताकि जो चीजें माना 2 साल में होनी है, वो आपके 2 महीने में कर्मा रिलीज करा के वो खत्म कर देगा, ताकि आपको वो गिफ्ट जो आपके जीवन में, जो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, वो चीज आपको दे सके। और आपसे कहा चीजें आपकी फेवर में आ रही हैं, आपका कार्मिक साइकिल आप रिलीज कर रहे हो। तो ये देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है, अभी जैसे पहले आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया था, तो उसका मतलब चीजें सरफेस पे आ गई। द वर्ल्ड कार्ड जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, ये एक कंप्लीशन का कार्ड माना जाता है, ठीक है। ये इसका मतलब है ये पूरा जो चक्र है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, सर्कल कंप्लीट हो चुका है।
एक कंप्लीटनेस हो चुकी है आपके जीवन में, आपकी कार्मिक चीज़ों को लेके। अब आप अबंडेंस के लिए एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है। और सब आपको एंजल्स आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। एंजल्स देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है, द जजमेंट का कार्ड है, देखिए ओहो 3 मेजर अरकाना है, ये देखिए क्या बात है। आपसे बोले ना, एनर्जीज आपकी बहुत आज हैवी है, बहुत हैवी का मतलब बहुत स्ट्रांग मैं बोलूँगी, बहुत पॉजिटिव वे में बहुत स्ट्रांग है। 3 मेजर अरकाना कार्ड्स आ गए हैं, तो आपने बहुत स्ट्रेंथ अपनी बनाई हुई है। यूनिवर्स का इन्फिनिटी का साइन आप देख पा रहे होंगे, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है, और पूरा सपोर्ट कर रहा है आपको। आपने अपनी पूरी बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल में किया है अपने। एंजल्स आपको पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको पूरी हीलिंग दे रहे हैं। आपने जो भी आपने वुंड जो झेले हैं पास्ट में, उसकी हीलिंग एंजल्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। और आपको उन्होंने आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस भी करवाए हैं एंजल्स ने। हो सकता है आपके सोचने के तरीके में पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हो, आपके खाने पीने के तरीके में बहुत चेंज हुआ हो, आपके पहनने ओढ़ने के तरीके में, आपके गाने सुनने के तरीके में, आपके कहीं घूमने जाने के तरीके में, आपके फ्रेंड सर्कल में, हर जगह हर लेवल पे आपके चेंजेस हुए हैं। और ये एंजल्स ने करवाया है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे, बट एंजल्स को समझ में आ रहा था कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। और उन्होंने वो हर संभव मदद की कि आपको आपके रास्ते से चीज़ें, सब अड़चने जो है वो हटा सकें और आपको सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में मदद कर सकें वो, ठीक है। और खुद अब जो जैसे अभी कहा ना कि दीपावली की सफाई में आपके घर से जो मैंने कीड़े मकोड़े भागते हुए देखे, तो ये सब भाग रहे हैं, ये देखिए भागते हुए दिख रहे हैं। ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये थोड़ा कनिंग इंसान काफी हद तक ही कई बार बताता है। आप देख भी पालेंगे कनिंग सा इंसान जो चालाकी दिखा रहा है और लेके भाग रहा है स्वॉर्ड्स को। तो ये जो तलवारें जो है आपको जो इतना बांध के रखा था, इतना लोगों ने परेशान करके रखा था, बांधा हुआ महसूस होता था, आपको फ्रीडम नहीं मिलती थी, आपके मर्जी के डिसीजन नहीं लिए जाते थे, आपको कहीं जाने आने नहीं दिया जाता था, आप किसी भी तरीके से फिजिकल वे में या एनर्जी वे में बंधे हुए महसूस करते थे। तो अब जिन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, जो तलवारें बिछाए, अब उनको लेके भागना पड़ेगा वो सब चीजें, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंजल्स आपके साथ में है। आपने अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी है, क्योंकि एंजल्स ने आपको वो स्ट्रेंथ दी है। आपने अपना कर्मा क्लियर किया है, आपने अपने कार्मिक चीजें क्लियर की है, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड है, तो 1 नंबर में शनिदेव की भी ब्लेसिंग साथ में होती। शनिदेव ने भी कर्मा अपना आपको करवाया। ये देखिए 8 की एनर्जी कितनी निकल के आई है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, और ये भी 8 नंबर का कार्ड है, 10 स्ट्रेंथ का। तो शनिदेव ने आपको अपना कर्मा इस साल का रिलीज करवा रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी अबंडेंस मिलेगा, बहुत जल्द आप ये इस उसमें 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप बहुत जल्द एक प्रॉस्पेरस उसमें आओगे। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने ये भी जो भी चीज़ें हासिल की है, एक अच्छा कपड़े पहनना, एक अच्छे घर परिवार, एक अबंडेंट, एक फैमिली, एक पैसा, अच्छा जो कुछ भी है, ये आपने अपनी मेहनत से किया है, ठीक है। तो आप जो भी, जैसे शुरुआत में हमने, अगर आपने रीडिंग स्किप ना की हो, तो हमने शुरू में यही बोला कि ईश्वर आपके हाथों से हर चीज करवा रहा है। वो खुद नहीं मतलब कह रहा कि आपको मदद नहीं दे रहा है, आपको भीख नहीं दे रहा है, वो आपको कमाना सिखा रहा है, ये समझ लीजिए। तो आपको वो खुद इस लायक बना रहा है कि आप अपनी मेहनत से हर चीज करोगे, मेल फीमेल कोई भी हो, आप अपनी मेहनत से सब चीजें अचीव करोगे, ठीक है। 9 की एनर्जी कितनी निकल के आई है, शनि और मंगल प्लैनेट्स आपके अच्छे हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कितना एक फुलफिलमेंट आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, एक लव आपकी लाइफ अच्छी होने वाली, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट आ रहा है, कोई प्यार का कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप लोग कहीं प्लानिंग कर सकते हो, कहीं बिजनेस का या कहीं अब्रॉड आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपके प्लान में शामिल हो सकती हैं, बिजनेस के लिए या रहने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप कर जा सकते हो, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो। आपको हो सकता है 999 नंबर बहुत दिख रहा हो, 1010 बहुत दिख रहा हो, 1001, 1221,
ट्रिपल 2 नंबर आपको बहुत दिख सकता है, 111 बहुत दिख सकता है, 1111 बहुत दिख सकता है आपको। 3 कार्ड इसमें से लूंगी, आपको क्या ईश्वर बताना चाह रहे हैं। और मुझे आर नाम बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है, आर टी और एस। 10th ऑफ सितंबर, 15th अक्टूबर, 19th नवंबर, 5th ऑफ फरवरी, 10 मार्च। ये मुझे डेट चैनलाइज हो रहे हैं, ये किसी तरह आपसे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आप में से कौन मिठाई खा रहा है? मुझे पीली रंग की मिठाई खाता हुआ कोई दिख रहा है, सोन पापड़ी जैसी टाइप की कोई मिठाई या कुछ बर्फी, ऐसा कुछ मीठा खाता हुआ मुझे कोई दिख रहा है आप में से। देखिए, अभी आपसे जैसे कह रही थी मैं, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। तो देखिए, द फूल का कार्ड निकल के आया है। फूल का कार्ड में देखिए 0, जिनको नहीं पता है मैं हर बार बता देती हूँ क्योंकि हर बार नए व्यूवर्स देखते हैं वीडियो, ठीक है। तो 0 का मतलब एक नई शुरुआत। उधर वहां पे देखिए चीजों का अंत हो रहा था, एक द वर्ड का कार्ड आया था, कंप्लीशन था। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, मतलब आपकी प्रॉब्लम जो है खत्म होने के उस पे है, सरफेस पे आ गई है। और यहाँ पर न्यू बिगनिंग, तो अब एक नई शुरुआत हो रही है। और ये आज एनर्जी में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि आपको आपकी लाइफ में नई चीजों की बहुत शुरुआत हो रही है। और बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए कार्ड क्या निकल के आया है, फिर से एंजल का द टेम्परेंस का कार्ड निकल के आया है। फिर से एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आई हैं। बहुत ज्यादा आपको सूर्य देव की कृपा है पूरी आपके ऊपर, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, ठीक है। और आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स देखिए, हर एक जगह पे आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है। बाहर की आवाजें अवॉइड करिएगा डियर व्यूवर्स, ठीक है। तो आपको एक अच्छे हैप्पी गो लकी वाले मूड में रहने की जरूरत है और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अब आपको बैलेंस बनाना आ गया है। अब आपको पता चल गया कि हर चीज में बैलेंस कैसे बनाना है, खाना पीने में, पहनने ओढ़ने में, इमोशंस में, टाइम देने में, हर चीज में, सोने में बैलेंस बनाना आपको आ गया है। अब आप जितना खुश रहोगे डियर व्यूवर, जितना आप इस चाइल्ड लाइक बच्चे जैसी एनर्जी की तरह आप खुश रहोगे, उतना आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, ठीक है। आपको ये दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो कहा ना, ये कीड़े मकोड़े आपके घर से, जैसे मैंने कहा कीड़े मकोड़े आपके घर से निकल के भाग रहे हैं, तो ये देखिए, ये डिवाइन का कंफर्मेशन भी है कि अगर आप ठीक से देखो, ये कीड़े ना ये पानी से निकल के भाग रहे हैं, तो यही सफाई आप कर रहे हो, ठीक है। आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है और इसलिए अब आपके उसमें से जो जंगली जानवर, जो कीड़े मकोड़े, वो सब निकल के भाग रहे हैं। तो खुद ही जो जैसे जैसे आप स्ट्रांग बनोगे, वैसे वैसे आपकी एनर्जी जब हाई होगी ना, वाइब्रेशंस हाई होगी, ऑटोमेटिक जो गलत लोग हैं, जो लो एनर्जी के लोग हैं, वो आपकी लाइफ से खुद ब खुद चले जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई आपके लाइफ में कोई आ रहा है, कोई पैसों का कुछ आ रहा है, कोई चीज आप हो सकता है, कोई चीज खरीदने का सोच रहे हो बट पैसे नहीं बन पा रहे होंगे, कोई भी चीज वो हो सकती है खरीदने की, कोई घर से रिलेटेड कोई चीजें, फ्रिज, कार, एसी, वॉशिंग मशीन, कोई मेटेलिस्टिक चीज कोई खरीदने का सोच रहे हो, बहुत दिनों से प्लान नहीं बन पा रहा है तो वो खरीदोगे, या कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है खरीदने के लिए सोच रहे होगे। कुछ भी ऐसा जो भी आप सोच रहे हो वो आप कर लोगे, क्योंकि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप फोकस करोगे उस चीज पे और कर लोगे, ठीक है। मैं एक सिंगल कार्ड लूंगी एक इसमें से कि ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस या क्या एक मैसेज देना चाहते हैं सिंगल कार्ड में। एक इसमें से लूंगी, खुद से दोनों ले लूंगी। देखिए, फिर से द चैरिट का निकल के आया है। अभी आपसे कहा ना कि ईश्वर आपको योद्धा बनाना चाह रहा है, देखिए इस डेक से भी द चैरिट का कार्ड निकल के आ गया है। मतलब आपको अपना रथ खुद हाँकना है, आपको अपनी बागडोर खुद संभालनी है। ईश्वर ने एक और कंफर्मेशन दे दिया आपको, ठीक है। आपको ईश्वर ने जो ये गाइडेंस अभी आपको दिया कि आपको ज्यादा किसी चीज में उलझना नहीं है, किसी कंफ्यूजन में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है। आपको फोकस करना है केवल अपने इंट्यूशन की। सुनिए, आपका इंट्यूशन खुद इतना हाई हो चुका है कि वो डिवाइन के साथ जुड़ चुका है।
आप अपना रथ खुद हाँकिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। ईश्वर आपसे पूरी तरह से कनेक्टेड है, आपको गाइड कर रहे हैं। आपको बाकी लोगों का सुन के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी धुन में मगन रहिए। जितना आप अपनी धुन में मगन रहोगे, अभी जैसे द फूल का कार्ड भी था, अभी ये भी है क्वीन ऑफ वैंड्स, आप जितने अपने एक्शन खुद लोगे, जितना अपने धुन में रहोगे, जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, लोग आपके ऊपर फोकस करेंगे। फिर ये समझ लीजिएगा, जितना आप लोगों के ऊपर फोकस करोगे उतना वो आपसे भागेंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का ये क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड का ये पैटर्न भी है कि जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चीज, आप किसी दूसरी चीज पे फोकस करोगे वो चीज आपसे भागेगी। आप खुद पे फोकस करोगे, बाकी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप खुद को लाइमलाइट में लाके खड़ा करोगे। जब आप खुद को रोशनी में लाके खड़ा करोगे तो हर एक इंसान उस रोशनी की तरफ देखना चाहेगा, और आप अगर दूसरों की रोशनी देख के भागोगे तो आप खुद अंधेरे में रह जाओगे। ठीक है, बहुत ही क्लियर गाइडेंस और बहुत ही अच्छा गाइडेंस निकल के आया। ईश्वर ने ये 3 कार्ड्स में आपको बहुत बड़ी बात समझा दी है। हम डाउनलोड्स देखते हैं कि डाउनलोड्स में आपको क्या डिवाइन बोलना चाहते हैं। गाड़ी की गति धीमी रखा करो वरना, तो ये एक सिंबॉलिक वे है, और इसका एक अगर इस वर्ड्स पे भी जाएं, आप में से जो कोई भी गाड़ी तेज चलाता है उन्हें थोड़ा धीमे चलाने की जरूरत है। आपको स्पीड, जो कोई भी इस वीडियो तक पहुंचा है, अगर ये मैसेज आपके सामने आया है तो आपको गाड़ी थोड़ा संभाल के चलानी, गति धीमी रखिए। और इसका सिंबॉलिक वे है कि आपको कोई डिसीजन आप जल्दबाजी में लेने जा रहे हो, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा होल्ड करिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, वरना डिसीजन गलत हो जाएगा आपका। घर में दीवार पर चलती हुई घड़ी लगाओ और बंद पड़ी घड़ी को हटाओ। तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी के लिए भी है तो ये वास्तु दोष भी होता है। तो घर, जिस किसी के भी घर में बंद घड़ी लगी हुई है, आप उसे हटा दीजिए या उसे ठीक करके लगाइए। बंद बड़ी घड़ी को नहीं लगाना चाहिए। योर नेबर्स इज नॉट गुड फॉर यू, तो आपके जो कोई पड़ोसी है वो आपके लिए अच्छे नहीं है। यहाँ पर ये डिवाइन का मैसेज है, तो आप उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करिएगा और घर की चीज़ों का एक्सेस मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये भी अगर हम फिल्टर की बात जो कर रहे थे कि आपके आसपास से लोगों की आप छटनी कर रहे हो, बहुत जल्द करोगे, तो यहाँ पर ये आपको एक ये आंसर भी मिल गया इस चीज़ का कि इनको आप हटा दीजिए, आपके लिए अच्छे नहीं है। आपका क्राउन चक्र सुपर एक्टिवेट है, आपको अपनी एनर्जी बचाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अभी आज हम वही बात कर रहे हैं कि आपको ईश्वर बहुत सारी शक्तियाँ दे रहा है कि वो आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, आपको इंट्यूशन के थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। आपको कोई ना कोई फोटो, वीडियो, कहीं ना कहीं से डिवाइन अपना मैसेज पहुंचा देगा। वहां से सप्लाई हो रही है, ईश्वर की तरफ से पूरी सप्लाई हो रही है एनर्जी की, ब्लेसिंग्स की। आपको रिसीव करने के मोड में आना है, यही मैं शुरुआत से बोल रही हूँ। और आपको अपनी एनर्जी को बचाना है। तो जो आप डी क्लटरिंग हम आज कर रहे हैं ना, कि आप जो करोगे अपने घर पे, जो डी क्लटर करोगे, चीज़ों को, फालतू के कचरे को हटाओगे, चाहे वो लोगों की हो, चाहे वो एनर्जी की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, तो जब आप ये हटाओगे तो आपको अपनी एनर्जी को बचाने की ज़रूरत है, जो आप अब तक उनमें वेस्ट कर रहे थे, इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट कर रहे थे उनके साथ। तो इससे आपकी एनर्जी भी बचेगी। तो ये जो इंटर रिलेटेड सारे मैसेजेस हैं, देखिए आपके, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट, सुपर एक्टिवेट है, मतलब एक्टिवेट भी नहीं, सुपर एक्टिवेट। तो आप में से बहुत लोगों को बहुत सी सिद्धियां मिल रही हैं, बहुत लोगों को सिद्धियां मिल चुकी हैं। आप अपनी चीजें एक एक करके अनलॉक करते जा रहे हो। आप अपने योद्धा इसलिए खुद बन रहे हो क्योंकि आपको ये सुपर एक्टिवेट हो गया क्राउन चक्र। क्राउन चक्र अगर एक्टिवेट हो गया तो आप डिवाइन से पूरी तरीके से जुड़ चुके हो। अपनी चीजों को पहचानिए डियर व्यूअर्स। आंख बंद करके बैठिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, क्योंकि आप बंद आंखों से वो सब देख सकते हो जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। धैर्य रखो, आप यूनिवर्स की धैर्य रखो, आप यूनिवर्स की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हो। बिल्कुल, मतलब यही चीज आपसे कहा कि आज आपको यूनिवर्स आपका कर्मा रिलीज करवा रहा है, जल्दी जल्दी रिलीज करवा रहा है आपको, ताकि वो आपको अपना कर्मा क्लियर करवा दे, आपको एलिजिबल करवा दे, और आप जो जो ईश्वर के जो गिफ्ट हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो सको। ठीक है, उसके लिए उसके लिए आपको क्लीन चिट मिल सके कि अब आपने अपना कर्मा रिलीज कर लिया है, अब आप
उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हो, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर इस मैसेज को इस तरह से देखें जो यहाँ पर आया था, ये मैसेज, गाड़ी की गति धीमी रखा करो वरना, तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों मैसेज को अगर मैं रिलेट करूँ तो आप में से बहुत लोग कोई डिसीजन ऐसा लेने जा रहे हो, या तो कोई गिव अप करने जा रहे हो, या कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, तो रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। आप परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हो, ठीक है। तो यूनिवर्स जैसे जैसे आप परीक्षा उत्तीर्ण करने के करीब होते हो ना, तो यूनिवर्स उस स्पीड को बढ़ा देता है ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर कर लो अपनी। तो आप में से अगर अचानक से बहुत लोगों को परेशानी अचानक से आई है, कोई टावर मोमेंट जैसी चीज़ आई है, कोई अचानक से कोई सडन बुरी कोई आपको खबर जैसा या कुछ बुरी घटना कुछ ऐसा आपको लाइफ में लगती है, लग रही है आप आसपास परेशानी जैसा कुछ, तो प्लीज़ होल्ड ऑन। ये आपका बस आप उत्तीर्ण करने वाले हो, आप उसके पास हो, थोड़ा सा होल्ड करिएगा। कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ईश्वर आपको कितना क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं। आप प्लीज़ ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, एंजल्स को धन्यवाद दीजिए। हर रोज खाना थाली में छोड़ते हो, एक एक टुकड़ा मिलाकर देखो कितना खाना बर्बाद किया अब तक। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप लोग रोज़ रोज़ खाना थोड़ा थोड़ा छोड़ते हो तो माँ अन्नपूर्णा भी नाराज़ होगी। डिवाइन का भी ये मैसेज है कि अगर आप सोचते हो कि आपने केवल एक टुकड़ा छोड़ा है, तो सोचो अब तक आपने कितना खाना बर्बाद कर दिया होगा, ठीक है। तो उसकी जगह पे वो खाना या तो थोड़ा लो प्लेट में, या फिर जानवरों को खिला दो। ऐसे वेस्ट मत करो, डस्टबिन में वगैरह में मत डालो। तुम लूडो में जो बार बार जीतते हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाल तुम नहीं, हम चलते हैं। तो ये एंजल्स का स्पेसिफिक मैसेज है। और ये जब जब मैसेज निकल के आता है, बहुत से लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मैम हमारे साथ ऐसा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग भाई लूडो में जो कोई भी जीतते हो, एंजल्स आपकी चाल चलते हैं और आप जीत जाते हो। ज़्यादा ये दोनों ले लूँगी। आई हैड वॉन्ड यू, तो कोई आपने किसी को कोई किसी चीज़ के लिए मना किया था कि ये चीज़ मत करो, बट उन्होंने वो चीज़ मानी नहीं है आपकी, और अब उनके साथ वो गलत हो रहा है और उनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपका कहना बनता है कि मैंने तुम्हें मना किया था इस चीज़ का। या तो ये आपकी जानने में हो सकता है, या हो सकता है आपकी नॉलेज में ना हो, बट ऐसा हुआ है ये चीज़। आज ग्रीन की कितनी एनर्जी निकल के आ रही है, देखिए कितने पूरे ग्रीन ही सारे लिए हैं। आपका कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है। आपका बुध प्लैनेट, आपका मरकरी आपका स्ट्रांग हो रहा है। आपको मदर गया की ब्लेसिंग्स बहुत मिल रही है। अगर मैं इतने बार बार मैं ग्रीन की तरफ ही अट्रैक्ट होकर उठा रही हूँ। ज़्यादा काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हो? नकारात्मकता आकर्षित करते हो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है। जो कोई भी बहुत ज़्यादा काले रंग के कपड़े पहनता है, प्लीज़ आप उसे अवॉइड करिए। अगर आपकी यूनिफॉर्म नहीं है तो अवॉइड करिए, क्योंकि आप फिर इस तरह से नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो और ज़्यादा। डार्क कलर के कपड़े थोड़ा कम पहनिए। आपका राहु भी फिर थोड़ा सा इफेक्ट होगा उससे। लाइट कलर के कपड़े थोड़ा वो करिए, मिले जुले पहना करिए। नकारात्मक शक्तियों का आपके जीवन से अंत हो चुका है, सब बैकफायर कर दिया गया है। आर्क एंजल गैब्रियल, क्या बात है। देखिए ये आपने दीपावली का जो हम आज बात करें, दीपावली का ये जो झाड़ू लगाई है आपने, जो सफाई की है, जो आपकी लाइफ से लोगों को हटाया जा रहा है, तो एक और कंफर्मेशन मिल गया आपको कि जो भी नकारात्मक शक्तियां थी उनका अंत हो चुका है ना। बार बार हम यही आज बात कर रहे हैं कि कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में, परेशानियों का अंत आ रहा है, नकारात्मक चीज़ों का, लोगों का जो भी आपको सर्व नहीं करते, उन सब का चीज़ें खत्म हो रही हैं, बैकफायर हो चुकी हैं सब। अब आप बैकफायर का मतलब ये मत जानने की कोशिश करिएगा उनके साथ क्या हो रहा है। आपको वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। उनका जो होगा वो ईश्वर देख लेगा, समय देख लेगा, उनके कर्मा देख लेंगे। आपको सिर्फ अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। और आर्कएंजल गैब्रियल को थैंक यू बोलिए। उन्होंने आपको इस चीज़ से बाहर निकाला है, आपको बहुत हीलिंग दी है, आपके साथ बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, और जो भी नकारात्मकता थी उन्होंने बैकफायर किया है, ठीक है। तो एंजेलिक टीम को, पूरे आर्कएंजल गैब्रियल को आप थैंक यू बोलिए। मैं इसमें से अभी 2 और लूंगी और उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे।
3 आ गए, 3 आने थे। एंजल्स आर कॉलिंग यू, लुक एट द स्काई। एंजल्स आपको मतलब आपको बुला रहे हैं, आपको आसमान की तरफ देखने की ज़रूरत है। वही चीज़ आपसे कह रही हूँ कि आपको ना थोड़ा इंट्यूशन के साथ जुड़िए, थोड़ा आंख बंद करके बैठिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, आपको आसमान की तरफ देखिए। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करोगे। और इस वक्त आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका क्राउन चक्र सुपर एक्टिवेट है। मैं ये नहीं लूंगी, मुझे इसका नहीं आ रहा है लेने का। बजरंगबली आपके सारे बंधन व बाधाएं तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपको कितनी कंफर्मेशन मिल गया डियर व्यूवर्स, नकारात्मक शक्ति आपके जीवन का अंत हो चुका है और बजरंगबली आपके सारे बंधन व बाधाएं तोड़ रहे हैं। तो अगर इतने डाउनलोड्स के बीच में ये मैसेज इतने स्पेसिफिक होके आ रहे हैं, तो डिवाइन आपको कितना क्लियर मैसेजेस दे रहे हैं, कितना क्लियर अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपका सारी बाधाओं का बंधन जो भी था उसका अंत किया है। ठीक है डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ और मैं फिर आऊँगी। ये आप में से बालों में कॉम्ब कौन कर रहा है? कोई बालों में हाथ लगा रहा है, बाल बना रहा है? मैंने किसी का भी देखा, बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।